हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं वीडियो जिसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं ताकि उनकी जनरेशन चलती रहे। तो प्लांट्स में देखें तो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बेसिक मेन डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, वो होता है गैमेट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स कंपलसरी हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती हैं। गैमेट्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पर है, एक फ्लावर का क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ठीक, और साइड के जो ये पार्ट हैं इन्हें हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी ये पेटल्स हैं, जो पंखड़ियाँ होती हैं फूल की, सेपल्स हैं जो ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, मेल पार्ट को हम स्टेमन भी बोलते हैं। इसके भी पार्ट्स होते हैं कुछ जो आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। तो व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, देखो प्लांट्स में एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। फ्लावर ही फूल हो जो होता है उसी की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसी में मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो फ्लावर होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो जैसा नाम से समझ में आता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसमें मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड, या चाइना रोज भी हो एक एग्जांपल है। उसमें मेल और फीमेल जो पार्ट होता है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। और दूसरा है यूनिसेक्सुअल। तो यूनि मतलब एक, तो यानी कि इसमें मेल अलग फ्लावर में होता है, फीमेल अलग फ्लावर में होता है, और एक ही पेड़ में नहीं होते हैं। एक पेड़ जो होगा उसमें सिर्फ मेल होंगे, दूसरा कोई पेड़ होगा जिसमें फीमेल होंगे। इसका एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। तो देखेंगे, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो इससे पहले एक मेल पार्ट को देख लेते हैं। देखो ये जो है मेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक, तो इसके जनरली दो पार्ट हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो ये लंबी सी रॉड है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो एंथर के अंदर ये राउंड राउंड छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? पोलन ग्रेन्स। और यही होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक, उसके बाद ये है आपका फीमेल पार्ट। तो देखो फीमेल पार्ट के जिसे हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो ये हमारा क्या है? कार्पेल। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाली जो रॉड है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो ये राउंड शेप है इसको ओवेरी, और ये बीच में छोटे छोटे से हैं ये क्या कहलाते हैं? ओव्यूल या एग भी इन्हें हम बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में भी पहला जो पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, यानी कि मीट होना। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल सेल बनता है, जो बेसिक स्टार्टिंग होती है किसी की भी सीड की बनने की, या किसी भी यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो पहला सेल होता है, जो लिविंग सेल होता है, वो क्या कहलाता है? जायगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। तो देखिए फ्लावर है, नीचे वाला जो प्रोसेस है पॉलिनेशन दो टाइप का है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन।
तो सेल्फ पॉलिनेशन तो आपको दिख रहा है कि जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। तो क्या होगा, मेल गैमेट यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के फीमेल की स्टाइल के ऊपर, स्टाइल समझते हैं, देखो एक ये डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे स्टाइल के ऊपर, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रेन आके रुक जाता है, यहाँ पे गिर जाता है। और ये जो है ब्लैक ब्लैक, ये है फीमेल गैमेट हमारा, यानी कि जो एग है इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। ठीक, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है एग के पास चला जाता है, ओव्यूल के पास चला जाता है और फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहाँ पे एक जायगोट फॉर्म हो जाता है। पर सेल्फ पॉलिनेशन इजी प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हवा के थ्रू पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में है, तो इनको एक मीडियम चाहिए या एक वेक्टर चाहिए जो यहाँ से मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लेके चला जाए। ठीक है, या मेल वाले पेड़ से फीमेल वाले पेड़ तक, फ्लावर तक लेके जा सके। तो इसमें जो हेल्प करते हैं वो वेक्टर होते हैं, कौन कौन से, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सब हेल्प करते हैं, जो कि एक, क्योंकि जिनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं थोड़े से, तो इन पे अगर कोई भी इंसेक्ट या बर्ड कोई बैठता है तो उनके पैरों पे या विंग्स पे चिपक के ये चिपक जाते हैं। फिर वो अगर उसी प्लांट पे, उसी ब्रीड के दूसरे प्लांट पे बैठेंगे जहाँ पे मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे वो स्टिग्मा पे चले जाएंगे, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसमें रेयर चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली हो जाता है। देखिए आगे, जब आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो गए, तो फ्यूज़ वो होंगे वो यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि ओवेरी में। तो यहाँ से मेल गैमेट एक ट्यूब बनती है, उस ट्यूब के थ्रू आके यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज़ होने के बाद एक सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। तो देखो हमने सीड बोया, अगर हमने आम का पेड़ उगाना है तो हमने आम का क्या बोया, सीड बोया ना। तो यहाँ पे जो इस फ्यूज़न के बाद जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, सीड बनेगी। सीड ही एक तरीके से उसका फ्रूट है, एक यंग वंस है, क्योंकि अगर हम गेहूं का बीज बोते हैं तो हमें गेहूं मिलता है ना, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कुछ नहीं होती, वो ओवेरी होती है जो उसको से जस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए ये जो जायगोट है धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो होगा। फ्लावर है, फ्लावर के क्या हो गए, पत्तियाँ आसपास की धीरे धीरे झड़ने लग जाएगी और ये पार्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ये पार्ट ग्रो करेगा, तो ये सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो ये आसपास की ओवेरी है, ये आम की या किसी भी फ्रूट की शेप की, अगर हम आम का एग्जांपल लेते हैं तो ये आम में बढ़ जाएगी। तो ये जो फ्लैश वाला पार्ट है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, ओवेरी, जो हम खाते हैं। तो एडिबल पार्ट है फ्रूट का वो क्या है, ओवेरी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडिबल पार्ट जो होता है फ्रूट्स का वो क्या होता है, वो क्या होती है, ओवेरी। तो ये सीड जो बन गया उसके बाद वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रूट, जो कि बाय प्रोडक्ट है किसका, रिप्रोडक्शन का। अब इस सीड से हम और भी नए प्लांट्स उगा सकते हैं और भी नई सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगला नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।